अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपको एक ऐसे इलाके में लेके आया हूँ जहाँ पर झीलें, झरने, आबशारें और बल खाती हुई नदियाँ और ख़ूबसूरत पहाड़ी सिलसिले हैं। आपने ये वीडियो पूरी आखिर तक देखनी है। टेक्सला से यहाँ का फ़ासला और यहाँ जाने का रास्ता, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले मैंने इतनी खूबसूरत वीडियो कभी शूट नहीं की थी। ये मेरी ज़िंदगी की वह वीडियो है जो मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है। ऊपर नीले लिंक पर क्लिक कीजिए और पूरी वीडियो देखिए। नूरी आबशार, जो कि स्याहों की तवज्जो का मरकज़ है। स्याहों की अगर आमद आप है। भी यहाँ जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अगर आप लोग भी नूरी मुकम्मल तौर आबशार पर जाना देखिए। चाहते हैं तो ये मुकम्मल पूरी वीडियो गाइड देखिए। है। इंसान और कुदरत का ताल्लुक़ रोज़ अव्वल से है। झरने, आबशारें, दरिया, बाल खाती वादियाँ, झीलें और पहाड़ों से उतरने वाले पानी के चश्मे इंसान की आँख को खीरा करते हैं। पाकिस्तान का शुमाल मगरबी सूबा कुदरत के इन हसीन अनमोल तोहफ़ों का घर है। इन्हीं कुदरत के हसीन नज़ारों में से एक नज़ारा नूरी वाटरफॉल है। आज हमारा काफ़िला इस हसीन और दिलफरेब कुदरती नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आया है। टेक्सला से 2 घंटे की मसाफत पर वाक़ है ये खूबसूरत इलाका। इंतहाई खूबसूरत इलाका है ये। यहाँ से देखिए तो और भी खूबसूरत लगता है। यहाँ से इंतहाई खूबसूरत लम्हात को हमने कैमरे की आँख में कैद कर लिया। टेक्सला से यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं, जिनमें से एक रास्ते का इंतखाब हमने किया। जिस रास्ते का इंतखाब हमने किया, बुरहान इंटरचेंज से होते हुए हज़ारा मोटरवे और फिर हरीपुर मोटरवे से जबरी बाज़ार तक हम पहुँच गए, जहाँ से अशियाए खुर्द-व-नोश हमने ली। नूरी वाटरफॉल। यहाँ से हमारा असल सफ़र का आगाज़ हुआ। जबकि दूसरा रास्ता खानपुर से हरीपुर और हरीपुर से जबरी और जबरी से आगे सीधा इस वाटरफॉल की जानब जाता है। जबरी पहला कदम था नूरी वाटरफॉल की जानब। इसके बाद तवील तरीन दुशवार गुज़ार मसाफत तय करके 1 घंटे में हम मुकर्रर जगह तक पहुँचे। मैं हूँ मास्टर नबील आमिर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मास्टर नबील ऑल अबाउट टेक्सला। ये थका देने वाला सफ़र था। हम घर से 12 बजे निकले और शाम 5 बजे थके हारे वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर हमने कुकिंग भी की और तैराकी का लुत्फ़ भी उठाया। अगर आप भी ऐसी ही दिलफरेब झीलों, झरनों, आबशारों, चश्मों की सेहत का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा। इसी नूरी वाटरफॉल में पिछले साल एक नौजवान डूबकर जान की बाजी हार गया।
और अगर आपने मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो देखनी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर नाजरीन कुकिंग का प्रोग्राम नाजरीन, किया नूरी जाएगा। वाटरफॉल पर जब हम पहुँचे तो शाम का वक्त हो चुका था। सुबह दिन 12 बजे के वक्त हम घर से निकले और तकरीबन 5:30 बजे वहाँ पहुँचे हमने तय की, तब जाकर और यहाँ फिर पर हम वहाँ पर पहुँचे। हमने कुकिंग भी की। हमारे साथ हमारे साथ इस वक्त नूरी वाटरफॉल पर मौजूद हैं सफ्तर ज़मान साहब, जो यहाँ पर होते हैं और लाइफ जैकेट्स वगैरह भी आजकल दिए जा रहे हैं। सफ्तर साहब, पहले ये बताएं कि यहाँ पर कहाँ से लोग दूर दराज से आते जाते हैं? बिल्कुल, यहाँ से हर बल्कि पाकिस्तान के हर कोने से आ रहे हैं। पेशावर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, स्वात, यानी पूरे पाकिस्तान से और बाहर से भी आ रहे हैं। ख़ास करके सोमालिया से लोग आए हैं, मालदीव से आए हैं, यूके से आए हैं, यहाँ वो उधर से भी यहाँ पे आ रहे हैं। ये तकरीबन 11 महीने पहले यहाँ 16 जून 2020 से आना शुरू हुए हुए हैं। अच्छा, पिछले साल एक बच्चा यहाँ पर जो है ना वो जान की बाजी हार गया था, उसके बाद से कुछ सेफ्टी का इंतज़ाम है? बिल्कुल, उससे पहले बल्कि एक नहीं 2 लड़के डूबे थे यहाँ पर, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद क्योंकि पहले शुरू में लाइफ जैकेट का कोई कंसेप्ट नहीं था, तो डीओ रेस्क्यू साहब और असिस्टेंट कमिश्नर साहब खानपुर भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए। उन्होंने सारा जायज़ा लिया और देखा जगह को, तो कहते हैं बहुत खूबसूरत जगह है, इसको प्रमोट होना चाहिए, लेकिन लाइफ जैकेट के बगैर किसी को एंट्री ना कर दे जब तक ये इंतज़ामिया ख़ुद नहीं संभालती। तो उसके बाद हमने लाइफ जैकेट बगैर, अगर किसी के पास पैसे नहीं है कोई बात भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के मुकामी लोगों को हमने कहा जब तक इनकी ज़िंदगियाँ सेफ़ होनी चाहिए, यहाँ पर लोग आएँ, दूर दराज से आएँ, कोई परेशान होकर न जाए। यहाँ पर हर किस्म का उनके साथ तावन करते हैं, लेकिन यहाँ पर बाद लोग सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखते हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं जो खाना पकाएँ एक जगह में डाल दे ताकि हमें सफाई करने में भी आसानी रहे। तो बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है, और हमें तो बहुत पहले से यहाँ हम दोस्तों का इधर प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे तकरीबन 1 साल से ज़्यादा ये अपडेट हुई है। हमने भी वो वीडियो देखी थी जिसमें बच्चा जाँ बाक हुआ था। जी जी। उसके बाद हमारा भी प्रोग्राम था घूमने फिरने का, जहाँ बाक होने का नहीं था। तो आज हम काफ़ी अरसे के बाद जो है ना रमज़ान के वक्त जो है यहाँ हमें मौका मिला और बड़ा अच्छा लग रहा है। इंतज़ाम भी आपने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा किया हुआ है, सेफ्टी के इंतज़ामात भी किए हुए हैं। बस एक चीज़ है, जो सफाई का जो हिसाब किताब है वो हम घूमने फिरने वाले जो आते हैं उनको ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये सबसे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ पर अगर सफाई जितना भी खाना या कचरा हो आप एक जगह रखें, ताकि हमें भी उठाने में, हम लड़का रखा हुआ हायर किया हुआ है, शाम को रोज़ाना उसको करते हैं, लेकिन कुछ लोग किधर फेंक जाते हैं, कुछ किधर। तो हम कहते हैं सफाई ना होगी तो फिर यहाँ से बदबू आने शुरू हो जाएगी। और यहाँ वो कैमरे से ज़रा थोड़ा सा दिखा दें वो जो पड़ा हुआ है, तो इस तरह को काइंडली ना करें। सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। हम रोज़ाना खुद भी यहाँ पर करते हैं, लोगों को भी, बच्चों को भी कहते हैं, लड़कों को भी कहते हैं, साथ इनका रोज़गार भी हो जाता है। तो हम इनके हर तरह के ताउन करते हैं कि ताकि कोई बंदा लाइफ जैकेट के बगैर अंदर ना जाए। जिसके पास पैसे हैं, नहीं है, कोई भी हर किस्म की हम कोशिश करते हैं कि बगैर लाइफ जैकेट के कोई बंदा मज़ीद रिस्क ना ले। हम टेक्सला से आए हैं और रास्ते कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही दुश्वार हैं और कई जगह पे रोड भी नहीं बने हुए हैं। सेहत के फ़रोग के लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि यहाँ रोड भी बन जाएँ तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? बिल्कुल जी, मैं कहता हूँ, मतलब अपनी हुकूमत से भी ये कहता हूँ कि कम से कम जो पीछे पार्किंग तक है उसको, रोड को अच्छा खुला कर दें। यहाँ पर मसले मसाइल बनते हैं, आज भी ट्रैफिक जाम हो गई थी। और दूसरा ये है कि यहाँ टूरिज़्म वाले ने 2 करोड़ रुपया रखा है वाशरूमों के लिए और ट्रैक बनाने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि बाकी भी ताकि थोड़े से पैसे लगा दें, ख़ास करके उमर यूब खान साहब से और अपने सूबाई जो हमारे वज़ीर हैं और MPA हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि वो अपने इलाके को प्रमोट करें। ये अल्लाह ताला की कुदरत का तोहफ़ा है। आप अंदर गए होंगे, आपने वीडियो भी बनाई होगी, ये बहुत ठंड है। और ये 22 जून को भी इसी तरह ठंड होती है। कांप रहे हैं बच्चे जब बिल्कुल बाहर आते हैं, बिल्कुल। तो अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ कि अच्छा, अभी तो शाम का वक्त हो गया, हम तो दिन के वक्त आए थे लेकिन काफ़ी वक्त आते हुए लग गया ना। यहाँ पर मुस्तकबिल में क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होती है,
कहीं ऐसा प्रोग्राम है कैंपिंग का निज़ाम हो जाए या कोई रूम्स वगैरह बांध सकते हैं, कुछ ऐसा है? इंशाल्लाह हम जल्दी प्रोग्राम कर रहे हैं कि यहाँ पर कैंपिंग के लिए, क्योंकि जगह हमारी है, अपनी ज़ाती जगह भी है, बहुत सारे इन गांव के लोगों की अपनी ज़ाती जगह भी है, तो कैंपिंग करें उससे इनको बेनिफिट भी मिलेगा और सेहत को प्रमोशन भी मिलेगी। तो मैं आप लोगों का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि आप अपने दूर से वक्त निकाल कर आए हमारे इलाके को प्रमोट करने के लिए, और आप भी आप रिक्वेस्ट करें कि ताकि ये वीडियो आप बनाकर भी जाएंगे कि या ताकि ये रोड अच्छा हो जाए, लोगों के लिए सहूलतें हों। और बाज़ फैमिलीज़ भी आ जाती हैं क्योंकि रश होती है बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि फैमिलीज़ के लिए बैठने के लिए कोई इस तरह प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, तो हम बात सोच रहे हैं कि कोई एक आध दिन हफ्ते में ऐसा रख जाए जो फैमिलीज़ के लिए मुख्तस किया जाए। बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सफ्तर जमान साहब, आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी और रिक्वेस्ट भी की अवाम से भी, हुकूमत से भी। यहाँ पर एक बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर हमने लोकल कमेटी बनाई हुई है असिस्टेंट कमिश्नर की, मतलब उन्होंने कहा कि आप लोकल कमेटी बनाकर इस निज़ाम को चलाएं ताकि ये मज़ीद इस तरह की कोई मिसहैप ना हो, कोई ट्रेजेडी ना हो, कोई डेथ मज़ीद ना हो। हमारा मेन फोकस यही है, जब तक ये मतलब इस तरह की इसकी पूरी हुकूमत अपने हैंड ओवर नहीं